हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक महीने से हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग से ब्रेक चल रहा था एंड अब उस ब्रेक से हम बाहर आ चुके हैं। अब ट्रेडिंग रिज्यूम कर दी है। ईरान एंड इसराइल में एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है। आज से 2 साल पहले रशिया और यूक्रेन में सेम वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसमें बिटकॉइन $65,000 से $16,000 पर आ गया था एंड अब सेम वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब हमें पता नहीं, बड़े बड़े एनालिस्ट, आई हैव रेड सो मेनी आर्टिकल्स जहां पर वो कह रहे हैं कि अब यहाँ से मार्केट्स की डायरेक्शन डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि यूएस इलेक्शन आ रहे हैं, वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रखी है। सो मेनी फंडामेंटल्स इस टाइम पे मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो प्लान ऑफ ट्रेडिंग ये है कि हम बड़े टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे, पैसा ज्यादा वाइप आउट होगा ऑन स्टॉप लॉसेस। सो हम प्लान ये कर रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड सेटअप्स बनाएंगे, छोटे स्टॉप लॉसेस लेंगे, कोशिश करेंगे कि बड़े टारगेट्स ले। सारे ट्रेड सेटअप्स छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे होंगे, कोई भी ट्रेड बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करेंगे। ऐसी मार्केट में लोग बाई ट्रेड्स देना शुरू कर देते हैं और जब मार्केट नीचे गिरती है तो उनको होल्ड करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी लिक्विडेशंस होती हैं। सो प्लान ये है कि छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करेंगे। आज के व्लॉग में दिखाऊंगा कि क्या क्या मेरा ट्रेड सेटअप बन रहा है इन क्रिप्टो मार्केट्स। सो आई टुक दिस ट्रेड इन बिटकॉइन। मेरे को एक 5 मिनट का स्कैल्प दिखा यहाँ पर। एक अच्छा ट्रेंड बिटकॉइन यहाँ पे फॉलो कर रहा था। ये ब्रेकडाउन आया, ये रीटेस्ट हुआ तो मैंने एग्जैक्टली इस कैंडल पर बेचा। यहाँ तक का एक छोटी सी कैंडल का मेरा टारगेट था जो कि सिंगल कैंडल में हिट होने वाला था। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करा, 5 बिटकॉइन मैंने सेल करे। प्रॉफिट मेरा हुआ है $589। मेरे को $1,000 प्रॉफिट दिखा रहा था एंड मेरे हिसाब से एक 5 मिनट के ट्रेड के लिए मेरे लिए वो प्रॉफिट बहुत था। $168 मैंने बाइंग में फ़ीस भरी है, $168 मैंने सेलिंग के लिए फ़ीस भरी है। मतलब 30,000 रुपये मैंने 5 मिनट की ट्रेड के लिए फ़ीस पे करी है। छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे को ट्रेड करना इसी वजह से पसंद नहीं है। टारगेट मेरा $250 का है, स्टॉप लॉस मेरा $100 का है। मैंने प्रॉफिट बुक करा उस टाइम पे कुछ $950 दिखा रहा था, प्रॉफिट मेरा बुक हुआ $600, तो अराउंड $350 तो मेरी फीस लग गई, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $175 पर बिटकॉइन। तो अगर मैंने इतनी फीस भर दी, मेरा $100 का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया। बट अगर मेरा स्टॉप लॉस चला जाता तो एक तरीके से मेरा टारगेट 250 का था और स्टॉप लॉस 275 का था, क्योंकि स्टॉप लॉस जाता उसके ऊपर मैं फीस भी पे करता। तो ये तो 1:1 का भी ट्रेड नहीं बना। सो नाउ आई हैव टू टेक बिगर ट्रेड्स विद बिगर टारगेट्स। मतलब टारगेट्स बड़े रखने हैं, स्टॉप लॉस छोटा रखना है कि मैं फीस को हटाकर भी अच्छा प्रॉफिट कर पाऊँ। मैंने इसमें ग्रीड कर दी, मेरे को इसमें टारगेट बड़ा रखना चाहिए था। मैंने छोटे टारगेट के लिए काटा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने छोटे टारगेट पे बुक कर दिया, उसके बाद सीधा फॉल ही कर रहा है, मतलब कहीं पर रुका ही नहीं, फॉल ही गाया जा रहा है। अब ये मेरी एक सपोर्ट लेवल थी क्योंकि यहाँ पे एक स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड था, ये स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड था, मतलब एक बाइंग पॉइंट था। तो यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट जोन था जिसको इसने अभी ब्रेक कर दिया है। बट आई विल नॉट सेल हेयर, आई एम वेटिंग फॉर अ रीटेस्ट एंड देन आई विल सेल फॉर दिस बिगर टारगेट। अब टारगेट थोड़ा सा यहाँ से बड़ा रखना शुरू करेंगे क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसमें मेरा $275 पर बिटकॉइन ऑलरेडी मैं उसको माइनस में कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वाई आई हैव टू फिगर इट आउट कि मतलब मेरे को टारगेट्स बड़े रखने पड़ेंगे। वाह वाह, सीधा ही नीचे गिरे जा रहा है। यहाँ से रीटेस्ट दे तो मैं सेल करूँ, रीटेस्ट दो भाई, रीटेस्ट दो। यहाँ से अगर ये सीधा नीचे गिर गया तो फिर मेरे को वापस एंट्री नहीं मिलेगी, फिर सीधा एंट्री यहाँ पर देखेंगे। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। मेरी एंट्री से इस टाइम पे ये $1,100 नीचे है, यहाँ से यहाँ पे $1,100। और मेरे को अब इतना गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि मैंने इतनी बेवकूफ़ी करी कि टारगेट इतनी जल्दी बुक कर लिया एंड ये इतना नीचे गिरा। ऑब्वियसली मैं यहाँ तक तो कैरी नहीं करता बट एटलीस्ट यहाँ तक मैं कैरी कर सकता था। वाह, अब अगर ये रीटेस्ट करेगा तो सेल करेंगे, नहीं करेगा तो भाई अब तो मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से ये नीचे गिर रहा है कि सीधा अब यहीं आकर मानेगा। तो यहाँ पे आकर देखेंगे, ये बहुत अच्छा एक और बाइंग जोन है। अगर अब यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर बाय करेंगे। अब इसके नीचे मेरे को नहीं लगता कि इमीडिएटली ब्रेक कर जाएगा। वैसे अभी टाइम हो रहा है अराउंड 2 o'clock, तो इस टाइम पे आजकल मार्केट में वॉल्यूम्स अच्छी होती हैं। सो अगर ये इसको यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे बाई ट्रेड सोचेंगे। आई डोंट वांट टू बाय बिकॉज मार्केट बियरिश है, बट विल थिंक अबाउट इट।
बट मेन अगर मेरे को ये सेटअप मिल जाए कि ये यहाँ पे रीटेस्ट करे और फिर यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाए तो सेल करेंगे, बट लग नहीं रहा अब कर पाएगा ये। लिटरली इस टाइम पे मेरे को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे को सुबह से 2 ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। पहले ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे दूसरा ट्रेड मिला जिसमें मैंने अभी वीडियो में बोला कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा था, इस पे मैं बाय करूँगा अगर कुछ बुलिश कैंडल बनती है तो। यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, बट पता नहीं मैंने क्यों नहीं बाय करा। मेरे पास लिटरली आंसर नहीं है कि मैंने यहाँ पर क्यों बाय नहीं करा। अगर मैं यहाँ पे बाय करता तो मेरे पास अच्छा एक टारगेट था, एटलीस्ट मैं इस लेवल तक इसको होल्ड कर सकता था और मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी यहाँ पे अच्छी बन रही थी। बट आई डोंट नो कि मैंने क्यों बाय नहीं करा। 2 ट्रेड सुबह से मिले हैं, प्रॉफिट हुआ है बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट क्योंकि एक्चुअल में वो प्रॉफिट मेरे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। मैं उससे ज़्यादा इसमें अर्न कर सकता था। सो नाउ अगेन आई विल वेट फॉर दिस सपोर्ट क्योंकि ये वापस घूम के आ रहा है। बट अगर अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर मिलेगा मैं पैनिक होकर ट्रेड नहीं लूँगा कि यार पहले नहीं मिला था अब ले लेता हूँ, ऐसे नहीं लेना। अगर मेरे को कोई अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिलता है तो ही मैं ट्रेड एंटर करूँगा, नहीं तो आई विल नॉट एंटर। वरना अगर ऊपर रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे प्राइस आता है देन आई विल सी कि अगर यहाँ पे बियरिश स्ट्रक्चर बनता है। सो नाउ आई हैव 2 लेवल्स हेयर, वन इज़ द सपोर्ट लेवल एंड दिस इज़ माई रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पर मैं देखूँगा कि इन दोनों में मेरे को बाय सेल करना है एंड किस डायरेक्शन में करना है ट्रेड। I have taken this trade in Solana with 200 quantity. So यहाँ पर I have taken a buy trade somewhere around here. मेरे को इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं कभी भी अपनी क्वांटिटी एक बारी में एंटर नहीं करता। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरे को अराउंड 500 क्वांटिटी एंटर करनी है इन सोलाना एंड नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, मैक्सिमम मैं इस ट्रेड को सुबह 5 से 6 बजे तक कैरी करूँगा। सो 500 क्वांटिटी मेरे को एंटर करनी है। अभी मैंने फुल क्वांटिटी एंटर क्यों नहीं करी? हमेशा जितनी भी क्वांटिटी आपको एक ट्रेड में एंटर करनी चाहिए उसको हमेशा पार्ट्स में करना चाहिए। सो आई हैव नॉट एंटर्ड यहाँ पे अभी इस फॉलिंग वेज का मैंने ट्रेड क्यों लिया है क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची का यहाँ पर गोल्डन पॉकेट जोन था, प्लस यहाँ पे ये फॉलिंग वेज बन रहा है। सो यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा था, मेरी एंट्री पॉइंट थोड़ा सा लेट हो गया था। सो मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि एक पुल बैक दे सकता है क्योंकि मेरे को बिटकॉइन थोड़ा सा बियरिश लग रहा था। सो दैट इज़ वेयर आई विल एंटर 200 क्वांटिटी मोर एंड फाइनल 100 क्वांटिटी मैं एंटर करूँगा जब ये इस राइजिंग फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट देगा। सो फर्स्ट टारगेट आई हैव केप्ट हेयर। अब जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो 1:1.7 के आसपास है, बट आई विल नॉट बुक द होल क्वांटिटी। मैं वहाँ पे बुकिंग ही नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अपने बाइंग पॉइंट पे ले आऊँगा। सो द टारगेट आई एम कीपिंग, so this is 135 is my entry point, this was my stop loss and यहाँ पे मेरा टारगेट है 1.16 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। जैसे ही ये अचीव होगा उस टाइम पे मैं अपने स्टॉप लॉस को अपना बाइंग पॉइंट कर लूँगा एंड देन आई विल कीप द ट्रेड रनिंग। जहाँ पे प्राइस अब यहाँ तक जाता है या जहाँ तक भी जाता है 142 तक मेरा टारगेट है। अगर ये 142 तक नहीं जाता है टिल द मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे 5 से 7 के बीच में, तो जहाँ पर भी प्राइस होगा आई विल एग्जिट। मैं और ज़्यादा लंबा इसको कैरी नहीं करूँगा क्योंकि न्यू डे मार्केट कहीं पर भी जा सकती है। आई एम नॉट कैरिंग ओवरनाइट पोजीशंस। अभी मैं रात को ट्रैक करूँगा, अगर मेरे को कोई और ट्रेड्स भी मिलते हैं तो मैं वो लूँगा, ट्रैक करता रहूँगा। अगर बीच में मेरे को बहुत रिवर्सल आता हुआ दिखता है तो अपने आप स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो अभी प्रॉफिट चल रहा है $500 प्लस एंड यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। सो मेरे को सेकेंड एंट्री लेने का यहाँ पे टाइम नहीं मिला। मेरी एंट्री है 135, स्टॉप लॉस था यहाँ पर। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मैं सोचा था कि स्टॉप्स यहाँ पे आई विल डू ब्रेक इवन एंड देन आई विल कैरी दिस ट्रेड टिल दिस पॉइंट एटलीस्ट, बट मैं यहाँ पे सेकेंड एंट्री ले नहीं पाया। सो जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा रह गया, बट आई एम फाइन विद दिस क्योंकि हो सकता है कि मेरी स्ट्रैटेजी से कभी कभी मैं स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करूं, बट मेजरली आई स्टे सेफ फ्रॉम बिगर रिस्क एंड बिगर लॉसेस एंड देयर आर टाइम्स कि मैं इसी स्ट्रैटेजी की वजह से बड़े प्रॉफिट्स भी बुक करता हूं। बट अगर अभी भी यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा भी रीटेस्ट दिखता है सो आई मेक ऐड मोर पोजीशन, बट तब तक के लिए आई हैव मूव्ड माय स्टॉप लॉस। सो अभी 534 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। आई हैव मूव्ड माय स्टॉप लॉस टू 133.5 जिसमें मेरा $300 का लॉस होगा।
So already near 1:2 right now. So यहाँ से मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर करके आई हैव मेड माई स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट. सो अभी 1:2 का मेरा यहाँ पे टारगेट जैसे ही कंप्लीट होगा देन आई विल डू माई स्टॉप लॉस एट माई एंट्री पॉइंट एंड देन आई विल कीप द ट्रेड रनिंग. गाइस अभी बज रहे हैं 12 एंड मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है $853 का. अराउंड $15 इसमें मेरी फ़ीस लगी. तो फ़ीस इसमें मेरी बहुत कम लगी सोलाना में. तो आई एम गोइंग टू फाइंड मोर ट्रेड्स इन सोलाना देन बिटकॉइन और इथेरियम. सो प्रॉफिट छोटा है बट इसके लिए जो मेरा मार्जिन यूज़ हुआ था अप्रॉक्सीमेटली $1,500 का ही मैंने मार्जिन यूज़ किया था इस ट्रेड को लेने के लिए. सो नाउ जहाँ से मैंने ट्रेड लिया था वहाँ से प्राइस डायरेक्टली ऊपर ही जा रहा था बट अब इसने साइडवेज मूव करना शुरू कर दिया था. मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे भी लगाया बट अब इसने साइडवेज यहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट दी थी. तो आई थॉट कि मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड देन आई शुड ट्राई फाइंड मोर न्यू ट्रेड्स. सो लास्ट 24 आवर्स में एक दिन में आई हैव बुकड अराउंड $1,400-1,500 प्रॉफिट इन इंट्राडे ट्रेडिंग. सो आई एम गुड विद दैट. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं मार्जिन इसमें बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ. सो इफ़ आई विल शो यू सो यू कैन सी अभी ये 2 प्रॉफिट करने के बाद मेरे पास अवेलेबल बैलेंस $5,900 है. तो मैंने बहुत कम डॉलर से शुरू करा है क्योंकि मैं 1 महीने बाद रिज्यूम कर रहा हूँ. सो आई हैव स्टार्टेड विद वेरी लेस डॉलर्स कि मैं धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी साइजिंग बढ़ाऊंगा एंड देन प्रॉफिट इंक्रीज़ करूँगा. यहाँ पर भी मेरे को 500 सोलाना लेने थे बट मेरे को कोई सेकेंड एंट्री नहीं मिली क्योंकि मेरी फर्स्ट एंट्री लेने के बाद से ही डायरेक्ट प्राइस ऊपर ट्रैवल कर रहा है. सो आई होप दैट यू लर्न समथिंग इन दिस वीडियो. Do comment and tell me वीडियो कैसी लगी. We'll see you in the next video.